मॉर्निंग साथियों। तो नर्सिंग A to Z में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हम करा रहे हैं पीआर यादव का सॉल्यूशन और अब हमने चालू की है पीआर यादव की थ्योरी प्लस एमसीक्यू। हमने पिछली क्लास में आपको हेल्थ कम्युनिकेशन का पूरी थ्योरी आपको समझाई थी, तो आपने अगर क्लास नहीं देखी है तो पहले उसको देखें, जिससे आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो इजी वे में जो खत्म हो जाएंगे। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की एक क्लास है और ये क्लास है 11th। इससे पहले 10 क्लास आ चुकी हैं। पीआर यादव का हम पूरा सॉल्यूशन करा रहे हैं, तो जरूर इसको चैनल को जरूर सपोर्ट करें। उसके अलावा आप क्लासेस को देखें, कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पिन करें उसको। ठीक है बच्चे, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं। मेरा नाम है आयुष सिंघल, मैं नर्सिंग ऑफिसर हूं एट KGMU लखनऊ। चालू करते हैं हम क्लास को। हमने 264 तक क्वेश्चंस किए थे 9th क्लास में। फिर उसके बाद आप लोगों ने जैसे बोला था बहुत की थ्योरी भी करानी है, तो हमने थ्योरी सेशन चालू किया है कम्युनिकेशन से। उससे पहले के जो भी हैं वो हम, अगर आपको अच्छा लगेगा, आप ज्यादा कमेंट करेंगे तो बाद में आपको करा दिए जाएंगे। तो आप अब हेल्थ कम्युनिकेशन से जितने भी टॉपिक हैं पीआर यादव में, उन सब की थ्योरी प्लस क्वेश्चंस आपको इस सीरीज में हम करा देंगे। थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन सारा हो जाएगा। तो आप अगर बिल्कुल नए हो, आपको अगर नोट्स भी बनाने हैं तो आप थ्योरी सेक्शन देख सकते हो, प्लस क्वेश्चन सेक्शन से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आज का। वो पहला क्वेश्चन है, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पर्संस ऑफ द सेम हायरार्किकल लेवल, दिस हेल्प्स इन इंप्रूविंग अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इक्वल्स इज नोन एज व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमने एक आपको पढ़ाया था कि कम्युनिकेशन जो होता है, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाया था आपको कि ना, उसमें होता क्या है कि जब सेम लेवल के होते हैं, जो एक एग्जांपल दिया था आपको कि मान लीजिए एक ANS है, उसके नीचे जो है SNOs हैं, SNO के नीचे अपने NO है। तो अगर NO और NO में ही बात करें, सेम हायरार्किकल लेवल पर कम्युनिकेशन हो रहा है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो बच्चे हम उसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो ये आपको आपने अगर लेक्चर लिया है तो बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो कि व्हेन ANS ऑफ वन यूनिट कम्युनिकेट डिसीजन रिगार्डिंग ट्रेनिंग ऑफ नर्सिंग पर्सनल विद ANS ऑफ अनदर यूनिट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ। तो क्या बोला कि ANS है एक यूनिट की, वो कम्युनिकेट कर रही है डिसीजन रिगार्डिंग ट्रेनिंग ऑफ नर्सिंग पर्सनल विद ANS। मतलब क्या ये ANS और ANS के बीच का कम्युनिकेशन है? तो बच्चे हमने बात की थी ANS और ANS के बीच का कम्युनिकेशन होगा तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा। अगर ANS और मान लीजिए ये ANS और SNO के बीच का कम्युनिकेशन होता तो इसको अपन क्या बोलते? तो इसको अपन बोलते वर्टिकल कम्युनिकेशन, जिसमें अपने दो पार्ट की बात की थी। और अगर यहाँ पर जो NO है उससे ये कम्युनिकेशन होता तो इसको डायगोनल कम्युनिकेशन बोलते। ठीक है, तो ये अच्छे से हमने करा दिया है पिछले लेक्चर में, इसलिए अब हम ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे। जब आपको थ्योरी पढ़ा दी है तो अब मतलब आपको वो आता है। ठीक है, तो अब हम ज्यादा डिटेल नहीं बताएंगे। अगर हमने थ्योरी नहीं पढ़ाई होती तो हम यहाँ पर आपको पूरी डिटेल में बताते। ठीक है, चलिए। मिसेस सुनीता हैंड ओवर हर पेशेंट टू मिस मंजुला आफ्टर अ ड्यूटी। ठीक है, तो मिस मंजुला आल्सो आस्क अ फ्यू क्वेश्चन रिगार्डिंग पेशेंट की कंडीशन के बारे में, मेडिकेशन के बारे में, केयर के बारे में उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन दीज नर्स विल बी। तो ये कैसा है? तो हमने आपसे बताया था कि जो बात की थी हमने कि कम्युनिकेशन कई टाइप का होता है। एक ट्रांसपर्सनल होता है, जो हमने बात की थी। ट्रांसपर्सनल हमने बताया था आपको क्या होता है कि जब स्पिरिचुअल एंटिटी से बात होती है, इंट्रापर्सनल सेल्फ से बात होती है। तो यहाँ पर मिस मंजुला ने क्वेश्चंस पूछे हैं, किससे? सुनीता से, है ना। तो वो क्या कर रही है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रही है। ठीक है, पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होता है? पब्लिक कम्युनिकेशन हमने बात की थी एक लार्ज ऑडियंस से बात करना। तो ये आपको समझ में आया होगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैसा हुआ। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको थ्योरी पता चल गई, अब आपको देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, उसके बाद इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज अ पावरफुल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इट अकर्स। तो बच्चे इंट्रापर्सनल हमने बात की थी, कहाँ होता है इंट्रापर्सनल? विद इन द इंडिविजुअल होता है ना। हमने बात की थी सेल्फ से, मतलब विद इन द इंडिविजुअल। अच्छा, टू पीपल के बीच में होगा इंटरपर्सनल बोलेंगे। इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन होगा या विद इन अ ग्रुप ऑफ पीपल होगा तो इनको क्या बोलते हैं? पब्लिक
ठीक है, एक और अगर बड़े उसमें हुआ तो पब्लिक बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे लाइन ऑफ अथॉरिटी इज फॉलोड। तो हमने पढ़ा था लाइन ऑफ अथॉरिटी किसमें होती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। आप देखिए एक बार पिछली वीडियो, फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा कि लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है इसमें। तो ये बस जो वीडियो हमने पढ़ी है, जो थ्योरी पढ़ी है, उसके केवल एक तरह से एग्जांपल्स हैं, आपको बस ये रिकॉल हो रहा होगा। तो बिल्कुल अगर आपने क्लास नहीं लिया ना, पहले वो क्लास एक बार ले लें जल्दी से, और फिर ये अगर क्वेश्चंस आप देखेंगे तो बिल्कुल ही बच्चे जैसे क्वेश्चंस लगेंगे। देखो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज आल्सो कॉल्ड, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हमने बोला था कि इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं, ग्रेप वाइन। तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चे, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी पॉपुलर एंड रीच्ड इन रिमोट एरियाज। तो जब हम रिमोट एरियाज की बात करते हैं तो हम देखो, जब टेली कम्युनिकेशन की हमने बात की थी, वहां पर टीवी, रेडियो, इंटरनेट, तो इंटरनेट से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं इन रिमोट एरियाज में, ये आपको पता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चे, टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद है विच इज द फास्ट ग्रोइंग कंप्यूटर बेस्ड कम्युनिकेशन मीडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। कौन सा है फास्ट ग्रोइंग, कौन सा ग्रो हो रहा है, आप क्या देखते हो जो कंप्यूटर बेस्ड है। क्या रेडियो कंप्यूटर बेस्ड होता है, नहीं। कंप्यूटराइज्ड, ये कुछ नहीं है। टेलीविजन कंप्यूटर बेस्ड होता है, नहीं। ईमेल, ईमेल इज अ कंप्यूटर बेस्ड मीडिया जो सारे वर्ल्ड तक पहुंच रहा है। आप यहाँ से बैठे बैठे कहीं पे भी क्या कर सकते हो, ईमेल भेज सकते हो, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो बच्चे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, क्या हमने बात की थी, होते हैं। क्या गेस्चर्स होते हैं, होते हैं। पोस्चर और गेट होता है, होते हैं। क्या वोकेबलरी होती है, भाई वोकेबलरी क्या होती है, वर्ड्स, क्या वर्ड्स होते हैं, क्या वर्ड्स तो नहीं होते। वर्ड्स किस में होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन में होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये चला जाएगा, क्या, वोकेबलरी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, asserting yourself, choosing word carefully and presenting them। तो देखो वर्ड आ गया, हटा दो। skill needed for rapid building and decision making, conveying feelings through body language। तो क्या बॉडी लैंग्वेज के द्वारा फीलिंग कन्वे की जाती है इसमें, तो बिल्कुल हमने पढ़ी थी कि बॉडी लैंग्वेज के द्वारा फीलिंग कन्वे की जाती है, ठीक है। स्किल नीडेड ये नहीं आता है, और असर्टिंग योरसेल्फ भी नहीं आता है, ठीक है। चलिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमने अच्छे से पढ़ा था, जिसमें अब देखो आई कांटेक्ट एंड फेशियल एक्सप्रेशन इज एग्जांपल ऑफ। तो बच्चे आई कांटेक्ट और फेशियल एक्सप्रेशन ये भी किसका एग्जांपल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। which is not a non verbal message in a mode of communication। तो कौन सा नॉन वर्बल नहीं, क्या गेस्चर है, टच है, बिल्कुल टच है, हमने बात की थी। फेशियल एक्सप्रेशन है, क्या टोन या पिच ऑफ वॉइस है, नहीं। क्योंकि टोन या पिच ऑफ वॉइस तभी आएगी जब हम क्या करेंगे, वर्ड्स बोलेंगे कोई। अगर बिना वर्ड बोले कोई टोन या पिच ऑफ द वॉइस आ ही नहीं सकती। तो ये अगर आती है तो वर्ड्स आते हैं, और वर्ड्स आते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है बच्चे। उसके बाद है मिस्टर सलाउद्दीन और नर्सिंग सुपरवाइजर है, एनएस है, और विजिट करता है वार्ड जहां पर मिस्टर कविता परफॉर्म कर रही है एक राइस ट्यूब फीडिंग टू अ बेड रिडन पेशेंट। इन रेस्पॉन्स टू नर्सिंग सुपरवाइजर प्रेजेंस द फीडिंग सिरिंज जो है वो गिर जाती है उसके हाथ से, मिस्टर कविता के हाथ से। तो सलाउद्दीन स्टेयर एट हर एंड वॉक आउट ऑफ द वार्ड। व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। देखो सिनेरियो समझो, ये बोल रहे हैं कि एक नर्स है, सॉरी एक एनएस है जिसका नाम है सलाउद्दीन, और वो आते हैं राउंड के लिए, वो इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं, ठीक है। जब वो आते हैं तो उनकी प्रेजेंस की वजह से एक कविता नाम की एक नर्स है जो कि क्या कर रही हैं, राइस ट्यूब फीडिंग करा रही हैं। और राइस ट्यूब फीडिंग कराते टाइम उनके, क्योंकि अगर सुपरवाइजर आ रहे हैं तो एक परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है, उसकी वजह से उनसे क्या हुआ, सिरिंज जो है वो गिर गई। अब जब गिरी तो उन्होंने कुछ बोला नहीं सुपरवाइजर ने, बस एक क्या किया है, स्टेयर्स एट हर, एक घूरा है उसकी तरफ। तो ये किस प्रकार का कम्युनिकेशन हुआ, तो ये कम्युनिकेशन हुआ नॉन वर्बल। क्यों नॉन वर्बल, क्योंकि यहाँ पर क्या किया है बच्चे, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि यहाँ पर क्या किया है, आई कांटेक्ट, और आई कांटेक्ट करके एक ऐसा कम्युनिकेशन दे, मतलब एक तरह से उनको घूरा है, मतलब क्या किया, उनको डांट लगाई है कि भाई ऐसे कैसे हो गया। तो एक तरह से एक कैसा कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। उसके बाद है द यूज ऑफ टच टू कन्वे योर फीलिंग्स। क्या बोलेंगे, तो हमने बात की थी, जब हमने बात की थी टच की, तो हमने बात की थी किसकी,
इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टच को या टेक्टाइल जहां भी आए तो उसको हैप्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैप्टिक्स। तो इसको बोलेंगे हैप्टिक कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए, द टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन सोलर मीन्स क्या होता है। तो हमने पढ़ा है सोलर, बिल्कुल पढ़ा था। सोलर कहाँ पढ़ा था, हमने बात की थी थेरेप्यूटिक टेक्निक्स की, उसमें हमने बात की थी एक्टिव लिसनिंग की। और एक्टिव लिसनिंग में हमने पढ़ा था कि जो एक्टिव लिसनिंग होती है उसमें हम टेक्निक यूज करते हैं जिसका नाम है सोलर, ठीक है। अब सोलर टेक्निक क्या होती है, तो बच्चे याद करो, सोलर का एस का होता है स्क्वायरली फेस द क्लाइंट, हमको फेस करना है क्लाइंट को। उसके अलावा ओ से होती है ओपन पोस्चर रखना है। एल से याद करो क्या है, लीन स्लाइटली टुवर्ड्स द क्लाइंट। ई से क्या है, आई कांटेक्ट रखना है। और आर से क्या है, अपने को रिलैक्स रहना है, ठीक है। चलिए, तो एक्टिव लिसनिंग में इसका मदद करते हैं सोलर से। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोलर, हमने बात की फेसिंग द क्लाइंट स्क्वायरली, बिल्कुल सही है। ओपन पोस्चर रखना है, बिल्कुल सही है। लीनिंग टुवर्ड्स द क्लाइंट, ये भी सही है। आई कांटेक्ट करना है, क्या सही है, बिल्कुल सही है। रिलैक्स स्टेट में रहना है, सही है। इसमें देखो फेसिंग क्लाइंट स्क्वायरली, ये सही है। ऑप्टिमिस्टिक स्पीच गलत हो गई यहाँ से। फेसिंग क्लाइंट स्क्वायरली सही है। ओपन पोस्चर अगर बात करें सही है। लर्निंग स्किल्स नहीं, लीनिंग टुवर्ड्स द क्लाइंट, फेशियल ये सही है। और ऑप्टिमिस्टिक स्पीच गलत हो गई यहाँ से, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही हो गया, सोलर याद रखना आप। उसके बाद द नर्स डेमोन्स्ट्रेट एक्टिव लिसनिंग बाई, एक्टिव लिसनिंग कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकती है, तो एग्रीइंग विद द क्लाइंट, क्या हमेशा एग्री होके। दूसरा है हमारा रिपीटिंग एवरीथिंग द क्लाइंट ना। तो एक्टिव लिसनिंग कैसे कर सकती है, सोलर के जरिए कर सकती है ना। सोलर में से देख लो क्या है, एज्यूमिंग अ रिलैक्स पोस्चर, बिल्कुल रिलैक्स पोस्चर रखना है। ओपन पोस्चर रखना है। एंड लीनिंग टुवर्ड्स द क्लाइंट, सही है। स्माइलिंग एंड नोडिंग कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द इंटरव्यू, नहीं। तो ये बिल्कुल आंसर जो है इसका चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शो फिजिकल अटेंडिंग, तो कौन से है, अब देखो इसमें अडॉप्टिंग एन ओपन पोस्चर, बिल्कुल ओपन पोस्चर होना चाहिए। मेंटेन अ गुड आई कांटेक्ट होना चाहिए। लीनिंग टुवर्ड्स द पेशेंट पर्सन, ये भी सही है। प्रिज्यूम एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट, नो, अपने को कुछ भी प्रिज्यूम नहीं करना है। तो ए बी एंड सी बिल्कुल आंसर सही होगा, ठीक है। द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन विच आर वेरी यूजफुल इन नर्सिंग प्रोफेशन आर, कौन से कम्युनिकेशंस होते हैं जो नर्सिंग प्रोफेशन में होते हैं। तो देखो बच्चे, क्या वर्बल, नॉन वर्बल या बोथ, तो बोथ कम्युनिकेशन जो है नर्सिंग प्रोफेशन में बात करें तो यूजफुल होते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद है द मास मीडिया फॉर डिसेमिनेटेड इंफॉर्मेशन टू पब्लिक, कौन कौन से मास मीडिया हैं, क्या चॉक एंड टॉक है क्या, नहीं है। फ्लिप चार्ट्स नहीं, ब्लैक बोर्ड नहीं। फिल्म्स, चार्ट्स एंड पोस्टर, बिल्कुल ये मास मीडिया है। मास मीडिया क्या होता है, हमने पढ़ा था ऐसी चीजें, या फिर हम बात करें वो वे ऑफ कम्युनिकेशन जिससे हम एक जनरल जो पब्लिक है, एक ग्रेट अमाउंट ऑफ पब्लिक को हम क्या करें, केटर करें। मतलब जैसे मान लीजिए फिल्म्स हैं, तो फिल्म्स क्या करती हैं, तो एक तरह से हम बोलते हैं कि जो फिल्में होती हैं वो आईना होती हैं, किसका, समाज का, सोसाइटी का आईना होती है। तो बच्चे, सोसाइटी का आईना मतलब वो एक मैसेज कन्वे करती हैं सोसाइटी के लिए, मतलब एक तरह से इंफॉर्मेशन कन्वे करती है सोसाइटी के लिए। तो एक मास कम्युनिकेशन मीडियम है क्या, फिल्म। जब हम बात करते हैं चार्ट्स की या पोस्टर्स की, तो जो पोस्टर्स होते हैं, जैसे सरकार कई पोस्टर्स लगाती है, जैसे हम बात करें पल्स पोलियो अभियान के आपको पोस्टर दिखेंगे, तो वो एक तरह से क्या कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक मास मीडिया है ये। उसके बाद है फिजियोलॉजिकल बैरियर, तो हमने बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े थे, तो हमने पढ़ा था फिजियोलॉजिकल बैरियर, जब जिनको क्या बोला था, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, वो बैरियर्स होते हैं, वो ऑब्स्टिकल्स होते हैं जब जो अराइज होते हैं, क्यों, अगर उसको पेशेंट पर्सन को कोई फिजियोलॉजिकली या फिर उसको बायोलॉजिकली दिक्कत होती है, जैसे उसको हियरिंग में डिफिकल्टी होगी, ठीक है, या फिर सुनने में अगर किसी को डिफिकल्टी है, या फिर क्या बोलने में किसी को डिफिकल्टी है, समझने में किसी को डिफिकल्टी है, ठीक है। लेवल ऑफ नॉलेज, नो, लेवल ऑफ नॉलेज जो है फिजियोलॉजिकल नहीं होता। इमोशनल डिस्टर्बेंस भी फिजियोलॉजिकल नहीं है, और नॉइजी एनवायरनमेंट भी फिजियोलॉजिकल नहीं है, ठीक है। तो हमने बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको पढ़ाए हैं। कल्चरल बैरियर, अगर कल्चरल बैरियर की बात करें फॉर कम्युनिकेशन कौन सा होगा, तो देखो इमोशनल डिस्टर्बेंस कौन सा होता है, सोशल होता है, ठीक है। कंजेशन इज नॉट, कंजेशन भी क्या हो सकता है, एक फिजियोलॉजिकल हो सकता है, ठीक है।
हेयरिंग डिफिकल्टी फिजियोलॉजिकल हो सकता है, लेकिन सोशल क्लास डिफरेंट इज अ कल्चरल बैरियर। उसके बाद है पर्सनल बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन डू नॉट इंक्लूड। कौन से पर्सनल बैरियर्स होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में? हम बात करें कि लैंग्वेज इज अ पर्सनल बैरियर या फिर ह्यूमर पर्सनल बैरियर है। तो देखो हमें पता है पर्सनल बैरियर्स क्या होते हैं, तो एज इज अ पर्सनल बैरियर, इम्पेशंस इज अ पर्सनल बैरियर। पर्सनल मतलब उस पर्सन से रिलेटेड है। क्या रूमर्स इज अ पर्सनल बैरियर? नहीं। रूमर्स कौन से बैरियर होते हैं? तो रूमर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में फैलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो है वो पैदा होते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें इसका आंसर रूमर्स जाएगा। ठीक है, रूमर्स क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशनल, या फिर हम बात करें एक एनवायरमेंटल क्या है? बैरियर है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है द बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन नर्सिंग मैनेजमेंट इज। इफेक्टिव कौन सा बैरियर है? तो एप्रोप्रिएट लैंग्वेज का यूज करना बैरियर है क्या? नहीं। यूज ऑफ सिंपल टर्म्स यूज करेंगे कम्युनिकेशन बेटर होगा, तो नहीं है बैरियर। रीइंफोर्समेंट, नो बैरियर नहीं है। नॉइज इज अ बैरियर, कौन सा है बच्चे? एनवायरमेंटल बैरियर हमने पढ़ा था। उसके बाद विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर इज रिलेटेड टू पुअर प्रोनाउंसिएशन ऑफ टीचर। तो पुअर प्रोनाउंसिएशन है टीचर का, तो कौन सा बैरियर होगा बच्चे? ऑर्गेनाइजेशनल होगा? नहीं। मैकेनिकल होगा? नहीं। सिमेंटिक, हमने सिमेंटिक पढ़ा था, क्या होता है? लिंग्विस्टिक बैरियर होता है। तो लिंग्विस्टिक का मतलब क्या हो गया? उसकी लैंग्वेज में दिक्कत है, प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत है, तो इट इज अ सीमेंटिक बैरियर हो जाएगा। Barriers of communication arising from the linguistic capacity of the sender and receiver is known as। हमने पढ़ा था linguistic barrier कौन से होते हैं? semantic barriers होते हैं। ठीक है, the misunderstanding or misinterpretation of the meaning which restrict effective communication, तो उसको क्या बोलते हैं? तो जहां भी वर्ड्स की बात आए, लिंग्विस्टिक की बात आए, तो हम बात करेंगे किसकी? सीमेंटिक बैरियर्स की। ठीक है, चलिए उसके बाद है कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्फ्लुएंस बाय एक्सेप्ट। तो देखो बच्चे, किससे कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो इन्फ्लुएंस होती है? कल्चरल डिफरेंस से होती है, एटीट्यूड होती है, एंगर से भी होती है, मोटिवेशन से नहीं होती। ठीक है, तो ये आप समझिए कि एंगर, अगर किसी व्यक्ति को कोई गुस्सा होता है तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है ढंग से। ठीक है, बात नहीं कर पाता, लेकिन मोटिवेशन जो है उससे कम्युनिकेशन प्रोसेस मतलब बात करें इन्फ्लुएंस तो नहीं होती है। ठीक है, हाँ बट एटीट्यूड से हो सकती है, क्योंकि एटीट्यूड एक पेशेंट क्या होता है एटीट्यूड? जिससे वो किसी एक पर्टिकुलर थिंग पे ही क्या करेगा? फोकस करेगा। ठीक है, तो बाकी चीजों को नेग्लेक्ट कर देता है, तो इससे कम्युनिकेशन की प्रोसेस जो है इन्फ्लुएंस हो सकती है। कल्चर डिफरेंस से हमने बात की, बैरियर होते हैं जो कल्चर डिफरेंस की वजह से पैदा हो जाते हैं, तो इसका आंसर जाएगा क्या बच्चे? मोटिवेशन। उसके बाद है द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इन द वर्क प्लेस इंक्लूड। तो कौन सा प्रिंसिपल है कम्युनिकेशन का वर्क प्लेस पे? तो यूज लैंग्वेज दैट इज इजीली अंडरस्टूड। बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज का यूज करो जो जल्दी समझ में आ जाए। डू नॉट रिपीट फ्रेज, ये गलत बात है। अगर मान लो कभी जरूरत है तो फ्रेज आपको रिपीट भी करने पड़ेंगे। डू नॉट यूज इनडायरेक्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, बिल्कुल डायरेक्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, कभी भी गॉसिप्स के जरिए कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे बातें क्या करती हैं? बिगड़ जाती हैं। इनफ फीडबैक, एनकरेज फीडबैक, बिल्कुल फीडबैक अगर अच्छा होगा तो कम्युनिकेशन अपने आप ही अच्छा हो जाता है। तो इसका आंसर जाएगा ए, सी एंड डी। ठीक है, चलिए तो अब आपका कम्युनिकेशन का, हेल्थ कम्युनिकेशन का चैप्टर पूरा हो गया। आपके पास थ्योरी है, आपके पास क्वेश्चंस हैं। अगर फिर भी कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डालेंगे, तो हम उसको सॉल्व आपको करा देंगे। ठीक है बच्चे, इतना आपको समझ में आया? अब हम अगला टॉपिक कौन सा करने वाले हैं? तो कम्युनिटी एंड नर्सिंग का अगला टॉपिक होने वाला है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन की थ्योरी प्लस क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं। देखो हेल्थ एजुकेशन से ऐसे कोई बहुत क्वेश्चंस नहीं बनते हैं इन द प्रैक्टिकल एग्जाम हम बात करें। जितना भी है कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है इसमें, वो थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी क्वेश्चंस के जरिए आप समझ लेना। इससे जो अगला टॉपिक आने वाला है कॉन्ट्रासेप्शन, उसमें आपके लिए थ्योरी प्लस क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो उसको हम अच्छे से करेंगे। और हम ओबीजी प्लस जो CHN है, क्योंकि वो 2 में चैप्टर है, CHN में भी आप पढ़ते हो और ओबीजी में भी पढ़ते हो, तो हम सारा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से वो क्लास होने वाली है, थ्योरी की भी फिर MCQ भी, तो वो वाली जरूर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसके क्वेश्चंस जरूर जरूर बनते हैं एक ना एक। तो हम आज पढ़ने वाले हैं हेल्थ एजुकेशन। तो देखो बच्चे, क्या होती है हेल्थ एजुकेशन है?
तो हेल्थ एजुकेशन को समझने से पहले हम समझ लें कि एजुकेशन क्या होती है। हाँ, तो बच्चे एजुकेशन हम बात कर सकते हैं, देखो एजुकेशन होती है नॉलेज एक्वायर करना, ठीक है, या फिर हम बात करेंगे कि एक्वायर करनी है हमको क्या, नॉलेज, बिल्कुल। तो एक्वायर या एक्वायर नॉलेज, और नॉलेज या फिर हम कोई स्किल एक्वायर करें, ठीक है, या फिर हमने कोई वैल्यू सीखी, ठीक है। अब वो कैसे सीख सकते हैं, तो हम सीख सकते हैं बाई स्कूल के जरिए। हम कोई स्कूल क्या हो गया, स्कूल एक फॉर्मल इंस्टीट्यूट हो गया जहां पर हम जाके पढ़ रहे हैं, स्कूल कॉलेज। इनफॉर्मल इंस्टीट्यूट में हमारी फैमिली आ गई, हम फैमिली से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, वो भी एक पार्ट ऑफ एजुकेशन है। तो एजुकेशन होती क्या है कि हम कुछ ना कुछ एक्वायर करते हैं, नॉलेज एक्वायर करते हैं, और उस नॉलेज का यूज करते हैं इन पर्सनल ग्रोथ, ठीक है। उस पर्सनल ग्रोथ के लिए उस नॉलेज का यूज करते हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं उस नॉलेज से हम क्या करते हैं, बिहेवियर चेंज करते हैं। तो ऐसे ही अगर बात करें एजुकेशन क्या है, तो एजुकेशन एक तरह से नॉलेज एक्वायर करना होता है जिससे हम अपनी पर्सनल ग्रोथ कराते हैं और अपनी बिहेवियर चेंज कराते हैं। तो ये तो इसके एजुकेशन की डेफिनेशन हो गई। अगर हम बात करें कि क्या होती है हेल्थ एजुकेशन, हाँ, तो हम बात करें अगर हेल्थ एजुकेशन क्या होती है, तो WHO क्या बोलता है वो समझिए आप। तो बच्चे WHO के अनुसार हेल्थ एजुकेशन जो है, तो उसकी डेफिनेशन समझिए, इज हेल्थ एजुकेशन इज ओनली कॉम्बिनेशन, तो हेल्थ एजुकेशन इज ओनली कॉम्बिनेशन ऑफ लर्निंग, experience, design to help individuals and communities improve their health, कैसे, by increasing their knowledge, by increasing their knowledge, ठीक है। तो आप ये कहीं से भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इसकी कोई जरूरत है नहीं वैसे, बस समझ लो आप हेल्थ एजुकेशन कॉन्सेप्ट समझो कि हेल्थ एजुकेशन क्या है। आपसे कंपटीशन में कोई भी नहीं पूछता है कि डेफिनेशन बता दो, ये बता दो, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आते, MCQ बेस आते, तो वही पढ़िए। तो आप बस समझ लीजिए कि हेल्थ एजुकेशन क्या होती है। तो हेल्थ एजुकेशन में WHO भी ये बोलता है कि एक तरह से एक्सपीरियंस है, लर्निंग एक्सपीरियंस है। जैसे कि एजुकेशन को हमने समझा कि एक तरह से हम नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन अब किसके लिए कर रहे हैं, ताकि ये नॉलेज हम दे रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो। जब हम हेल्थ एजुकेट करते हैं लोगों को, आपने सबने हेल्थ एजुकेशन दी है, अपनी जब ड्यूटीज लगती हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा गोल क्या होता है, हमारा गोल होता है कि उनकी जो हेल्थ है उसको प्रमोशन मिले, ठीक है, हेल्थ क्या हो जाए, प्रमोट हो जाए, कम्युनिटी की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाए। तो हेल्थ एजुकेशन बेसिकली हेल्थ प्रमोशन का एक तरीका, मतलब बात करें हेल्थ एजुकेशन क्या है, एक मेथड है फॉर हेल्थ प्रमोशन, ठीक है। हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है, प्रमोशन करना हेल्थ का, हमारे को वेलनेस बढ़ानी है इन द कम्युनिटीज, ठीक है। तो ये बात है, तो ये बात आप याद रखें कि हेल्थ एजुकेशन क्या है, हेल्थ एजुकेशन है कि हमको इंफॉर्मेशन देनी है अबाउट हेल्थ, हेल्दी हैबिट्स के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में, है ना। मतलब कुल मिला के बेसिकली हमारा जो एम होना चाहिए हेल्थ को लेके, वो क्या होना चाहिए, तो हेल्थ एजुकेशन का जो एम होता है, तो एम जो होता है हेल्थ एजुकेशन का वो होता है हेल्थ का प्रमोशन करना, ठीक है। अब हेल्थ प्रमोशन या हेल्थ एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे ये देखो कि नर्स हैं चाहे डॉक्टर्स हैं, हम जो है ना वो एक क्या है, हम एक बात कर सकते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं पेशेंट के साथ, साथ साथ में अटेंडेंट के साथ भी। अब अटेंडेंट पेशेंट एक बीमारी लेके आते हैं, ठीक है, एक क्योर के लिए आते हैं, वो हम पे ट्रस्ट करते हैं। तो हम पे अगर वो ट्रस्ट कर रहे हैं तो हम एक इम्पोर्टेंट टूल हो सकते हैं, है ना, हम एक कम्युनिटी के लिए एक इम्पोर्टेंट टूल हो सकते हैं कि हम उनके हैबिट्स को चेंज कर दें, ठीक है। क्योंकि हम उनके साथ क्या कर सकते हैं, हम बहस कर सकते हैं, वो बात हमको, हमारी बात सुनेंगे वो,
ठीक है। दूसरा, उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि आपको ये बीमारी है, ठीक है, आपको ऐसे बिहेव करना है ताकि आपकी बीमारी कंट्रोल होगी। दूसरी बात कि आपको ऐसा अपना बिहेवियर रखना है, आपको ऐसी अपनी लाइफ स्टाइल रखनी है जिससे कि आपकी जो बीमारी है वो आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो हम ऐसी चीजें कर सकते हैं। तो इन चीजों से क्या होगा, इन चीजों से हेल्थ प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो बेसिक बात करें तो एम क्या है, हेल्थ प्रमोशन करना ही है, तो हेल्थ प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा बात करें कि हेल्थ एजुकेशन का जो बेसिक गोल है, हमने बात की हेल्थ प्रमोशन, और हेल्थ प्रमोशन में भी क्या, हेल्दी लाइफ स्टाइल को प्रमोट करना, और क्या प्रमोट करेंगे हम, हेल्दी लाइफ स्टाइल प्रमोट करेंगे, ठीक है, हेल्दी हैबिट्स को प्रमोट करेंगे। तो अब आपको हेल्थ एजुकेशन के बारे में तो पता ही है कि हेल्थ एजुकेशन कैसे देते हैं, लेकिन एक तो चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरे को किसी भी पर्सन को या कम्युनिटी की बात करें तो हेल्थ एजुकेशन देनी है, तो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान में रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो कम्युनिटी है उसकी नीड क्या है, ठीक है। तो हेल्थ एजुकेशन देने से पहले मेरे को पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, नीड क्या है। अब किसी कम्युनिटी में मान लीजिए कि डायबिटीज का प्रेवलेंस है, मतलब डायबिटीज बहुत है, तो मैं क्या करूंगा, वहां पे डायबिटीज के बारे में बताऊंगा, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताऊंगा। अगर वहां पर कम्युनिकेबल डिजीज बहुत हैं तो मैं उनके बारे में बताऊंगा। अगर वहां पे मान के चलो कि मलेरिया के केस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि वहां पर भाई कैसे अपने को लार्वा को मारना है मॉस्किटो के, कैसे उनको पैदा नहीं होने देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज की हेल्थ एजुकेशन दूंगा। तो हेल्थ एजुकेशन का जो टॉपिक है, हेल्थ एजुकेशन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, प्रॉब्लम या नीड। चलो अब क्वेश्चंस हम देखते हैं, और क्वेश्चंस के आधार पे हम जो है इसको पूरा कर लेंगे, क्योंकि इतना कुछ इसमें है नहीं। देखो पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप ऑफ पीपल लर्न टू बिहेव इन अ मैनर कंडक्टिव टू प्रमोशन मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ इज। तो कुल मिला के ये क्या किया, डेफिनेशन दी है हेल्थ एजुकेशन की, तो देख लो। ये आप समझ ही सकते हो कि एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हमने क्या किया, हमने कि जिसके द्वारा लोग सीखते हैं क्या, बिहेव करना, जिससे उनका प्रमोशन होता है, मेंटेनेंस होता है और रेस्टोरेशन होता है किसका, हेल्थ का। तो ये क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन होती है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड मोटिवेशन रिगार्डिंग हेल्थी हैबिट्स। तो वही आ गया, क्या होगी, हेल्थ एजुकेशन होगी। तो हेल्थ एजुकेशन के जरिए हम क्या कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, मोटिवेशन दे सकते हैं हेल्दी हैबिट्स के लिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हेल्थ प्रमोशन कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर एंड नर्स हु आर इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद पेशेंट एंड देयर रिलेटिव्स हैव अपॉर्चुनिटी फॉर मच इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन, व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज। तो इनका बिगेस्ट एडवांटेज क्या होता है इंडिविजुअल का। देखो बच्चे, जब हम इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन देते हैं ना, किसी को मैं आपको ही हेल्थ के बारे में अगर बता रहा हूँ तो मैं आपसे आर्ग्यू कर सकता हूँ, ठीक है, मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को बस आप सिंगल बात हो रही है आपसे। जब हम एक ग्रुप में करते हैं तो हर एक बंदे के थॉट्स जो हैं अलग होते हैं, तो इसलिए हम हर किसी से आर्ग्यू नहीं कर सकते, एक टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल अगर हम बात कर रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, तो हम डिस्कस कर सकते हैं, हम आर्ग्यू कर सकते हैं, परस्यूट कर सकते हैं इंडिविजुअल को कि वो अपना बिहेवियर क्या करे, चेंज करे। अब देखो और ऑप्शंस भी पढ़ लो। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सनैलिटी एंड रेपुटेशन ऑफ द स्पीकर, गलत। इट कैन बी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। देखो कॉस्टली हो सकता है, नहीं कॉस्टली क्या, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन जब हम डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं एक पेशेंट के, तो मान लीजिए मैं एक जगह पे अगर नर्सिंग ऑफिसर हूं और मेरे को 5 पेशेंट अलॉट हुए पूरे दिन में, ठीक है, तो मैं उनसे बात कर सकता हूं, उनको हैबिट्स के बारे में बता सकता हूं। इट इज यूजफुल इन रीचिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल, नहीं, ठीक है। चलिए, एन असेंशियल टूल इन पेशेंट एजुकेशन इज। तो असेंशियल टूल क्या है पेशेंट के एजुकेशन, पेशेंट की एजुकेशन में, तो क्या टूल हो सकता है बताइए। तो सिंपल कि पेशेंट की एजुकेशन का असेंशियल टूल क्या हो सकता है, हेल्थ एजुकेशन। तो ये तो ऐसे मतलब बेकार क्वेश्चन था। उसके बाद है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर कम्युनिटी हेल्थ वर्कर टू प्रमोट हेल्थ इज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल क्या है कम्युनिटी, तो ये है हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन से हम क्या कर सकते हैं, हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, हमने बात की थी आपसे। क्या ड्रग्स से नहीं, एंटीनेटल केयर नहीं, रेफरल टू हॉस्पिटल नहीं,
द हेल्थ एजुकेशन टू अ ग्रुप ऑफ एल्कोहलिक पीपल शुड बी एबल टू टीच द बैड इफेक्ट ऑफ द एल्कोहलिज्म। क्या हम उनके बैड इफेक्ट के बारे में बताएंगे उनको? चेंज द बिहेवियर। तो ये क्या क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि अगर हम किसी भी एक ग्रुप ऑफ एल्कोहलिक पीपल को हेल्थ एजुकेशन देते हैं तो उससे क्या हो सकता है। तो क्या हो सकता है उससे? हो सकता है वो चेंज कर लें अपना बिहेवियर, बिल्कुल। हाँ, वो बैड इफेक्ट के बारे में क्या हो जाएगा, वो सीख जाएंगे, ये भी सही है, लेकिन सबसे ज्यादा सही क्या है कि वो अपना बिहेवियर ही चेंज कर लें। और देखो, इन्फॉर्म अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एल्कोहल, ये तो गलत है। द क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग देम अबाउट फैमिली क्राइसिस, तो ये भी होगा, ये होगा, लेकिन बिहेवियर चेंज करना अपनी अटमोस्ट प्रायोरिटी होगी, ठीक है। ये मेथड यूज फॉर इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन इन द कम्युनिटी इज, कौन सा मेथड है जो यूज किया जाता है इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन के लिए कम्युनिटी में? तो देखो क्या दे रखा है, काउंसलिंग और इंटरव्यू। जब हम इंडिविजुअल हेल्थ की बात करते हैं तो वो इंडिविजुअल की बात की है, तो हम जब इंडिविजुअल की बात करते हैं तो उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, बिल्कुल। क्या रोल प्ले इंडिविजुअल के लिए करते हैं? नहीं करते बच्चे। रोल प्ले कम्युनिटी में हम करते हैं, लेकिन फॉर नॉट फॉर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के लिए नहीं करते, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन ग्रुप ऑफ पीपल के लिए करते हैं, वर्कशॉप ग्रुप ऑफ पीपल करते हैं, इंडिविजुअल के लिए हम काउंसलिंग और इंटरव्यू करते हैं, ठीक है। 301 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फ्रीक्वेंटली इन हेल्थ एजुकेशन। कौन सा हेल्थ एजुकेशन में यूज नहीं होता फ्रीक्वेंटली? पोस्टर्स यूज होते हैं क्या बच्चे? बिल्कुल होते हैं पोस्टर यूज, आपने हेल्थ एजुकेशन दी होगी। फिल्म स्ट्रिप्स यूज होती हैं, ऑडियो कैसेट्स होती हैं। टेक्स्ट बुक इज नॉट फॉर हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। आप समझिए कि हेल्थ एजुकेशन वो है जो आप जाके दे रहे हो, कहाँ पर? कम्युनिटी में। आप जाके हॉस्पिटल्स में जब आप हेल्थ एजुकेशन तो एक करिकुलम है, अपने पार्ट है, आप देते होंगे हेल्थ एजुकेशन, आपने बहुत अच्छे से पोस्टर्स बनाए होंगे, ठीक है। आप नुक्कड़ नाटक परफॉर्म करते हो, रोल प्ले करते हो, डेमोन्स्ट्रेशन करते हो, वर्कशॉप में जाते हो, वहां पर आप हेल्थ एजुकेशन देते हो जनरल पब्लिक को। लोग स्कूल्स में जाके हेल्थ एजुकेशन देते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक्स में हेल्थ एजुकेशन के बारे में नहीं था। टेक्स्ट बुक में जो दिया होता है वो किसके लिए होता है? जो उस बात करें तो उस टेक्स्ट बुक में हम क्या पढ़ते हैं? हम अगर बात करें टेक्स्ट बुक किसकी, हम नर्सिंग की टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम अपने सिलेबस की बातें करते हैं, जबकि हेल्थ एजुकेशन जो होता है वो हेल्थ प्रमोशन की बातें करता है। बात करें द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन एक्सेप्ट, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं? बात करेंगे कॉम्प्रहेंशन, क्रेडिबिलिटी, इंटरेस्ट। बिल्कुल, देखो हेल्थ एजुकेशन एक तरह से ये है कि उसमें लोगों को इंटरेस्ट आना चाहिए। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चे की ना, वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, ठीक है। हम कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। वो कॉम्प्रहेंशन होना चाहिए उसमें। क्या अननोन टू नोन जाते हैं? देखो जब भी हमको कोई चीज समझानी होती है ना, जैसे मैं आपको कोई चीज समझा रहा हूँ, मान लो मैं आपको टफ टॉपिक लेके समझाने चालू करूं और फिर जाऊं किसके लिए, स्मॉल टॉपिक्स पे, तो ऐसा नहीं होता। हम उल्टा क्यों नहीं पढ़ते? हम 10th क्लास में सबसे पहले 10th क्लास की टेक्स्ट बुक पढ़ के और 1 तक क्यों नहीं जाते? हम 1 से 10 तक क्यों आते हैं? क्योंकि ये रूल होता है, जब हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो आप लर्निंग के रूल्स पढ़ोगे कि जब भी हमको लर्निंग करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम पहले जो टॉपिक सरल होते हैं उनको उठाते हैं और उनके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमको नोन टू अननोन चलना है, हमेशा अपने को नोन टू अननोन चलना है जब भी अपने को किसी को लर्न कराना है, कुछ समझाना है, ठीक है। ये बात याद रखिए। द बेसिक प्रिंसिपल फॉर हेल्थ ऑफ हेल्थ एजुकेशन आर, कौन कौन से होते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स? तो अब बात करें, इंटरेस्ट ऑफ पीपल होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, री इन्फोर्समेंट होना चाहिए, ठीक है। क्या ऑल ऑफ द दीज? बिल्कुल आंसर सही है। विच इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग, हमने बात की थी, कौन सा होता है? क्या गोल सेट करेंगे सबसे पहले? नहीं। क्या नीड असेसमेंट करेंगे? हैं, नीड असेसमेंट करेंगे। आइडेंटिफाई हेल्थ प्रोग्राम नहीं, प्रायोरिटाइज कॉम्प्लिकेशन नहीं, सबसे पहले नीड का असेसमेंट करना है। और बेसिकली जहां पे भी ऐसी बात आए आप याद रखें, सबसे पहले असेसमेंट करना होता है, देन डायग्नोसिस, देन प्लानिंग, देन इम्प्लीमेंटेशन, और देन क्या करेंगे? इवेल्युएशन, ठीक है। तो वो 5 स्टेप्स हमेशा याद रखने हैं आपको। वाइल हेल्थ एजुकेशन इन द कम्युनिटी द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या होगा? लोकल नीड्स, सबसे पहले नीड्स समझोगे तभी तो आप हेल्थ एजुकेशन दे पाओगे, उससे तभी तो आप कांटेक्ट करोगे लीडर्स से,
तभी तो आप होल्ड कम्युनिटी डिस्कशंस। कब? जब आप नीड समझोगे तभी तो आप प्लान कर पाओगे फॉर द हेल्थ एजुकेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है, वो पहला स्टेप है, और वो क्या है कि क्या नीड है, क्या प्रॉब्लम है। Which of the following principle of health education is based on psychological principle of learning? तो हमने अभी पढ़ा कौन सा प्रिंसिपल जो है वो लर्निंग के प्रिंसिपल्स पे आधारित है। हम बात करें तो बात करते हैं एनकरेजिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन, या फिर रेगुलर फीडबैक, या नोन टू अननोन, या क्रेडिबिलिटी ऑफ द मैसेज। तो ये बिल्कुल देखो ये सही है कि ये भी होता है, क्रेडिबिलिटी ऑफ द मैसेज होनी चाहिए, नोन टू अननोन हमको जाना है, ये भी होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा बात करेंगे रेगुलर फीडबैक होना चाहिए। एनकरेजिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब समझो कि हम कब एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, जब लोगों को उस चीज में इंटरेस्ट होगा, ठीक है। मान लीजिए एक मैं ऐसी कम्युनिटी में जहां पर एक भी डायबिटिक का केस नहीं है और मैं वहां पे हेल्थ एजुकेशन देता हूं ऑन द डायबिटीज, ठीक है, तो क्या लोगों का पार्टिसिपेशन आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि लोगों को जरूरत ही नहीं है उस चीज की। तो अगर इंटरेस्ट नहीं होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तो वहां पर क्या नहीं आएगा, तो वहां पर क्या नहीं होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा, ठीक है। तो वो हेल्थ एजुकेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो वो एक तरह से क्या है, इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए, और यही लर्निंग की जो है बात करें प्रिंसिपल होता है कि हमको उसी चीज के बारे में लर्न कराना है जिसके चीज में क्या हो, उनका इंटरेस्ट हो, ठीक है, जिस चीज के लिए लोग जो है इंटरेस्टेड हो, नहीं तो वो सीखेंगे नहीं। तो इसलिए एनकरेज करना है, एक्टिव पार्टिसिपेशन का आंसर जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अप्रोच ऑफ हेल्थ एजुकेशन? कौन सी अप्रोच नहीं है हेल्थ एजुकेशन की? तो हेल्थ एजुकेशन की अप्रोचेज होती हैं काफी। अगर हम बात करें कि कौन सी अप्रोच नहीं है, तो देखो आप समझिए इंसेंटिव अप्रोच। देखो एजुकेशन, हम देखो हेल्थ एजुकेशन में क्या करेंगे, एजुकेशन देंगे बिल्कुल, रेगुलेटरी हम रेगुलेशन करेंगे बिल्कुल, सर्विस करेंगे। इंसेंटिव अप्रोच, हम हेल्थ एजुकेशन में इंसेंटिव नहीं देते हैं किसी को, समझ रहे हो? इंसेंटिव का मतलब समझते हो? इंसेंटिव का मतलब होता है किसी को हमने इनाम देना। तो हम हेल्थ एजुकेशन जब भी दे रहे हैं तो हम किसी को क्या नहीं देते, इंसेंटिव नहीं देते, ठीक है। तो ये जो है अप्रोच नहीं होती है हेल्थ एजुकेशन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल अप्रोच होती है क्या? बिल्कुल एजुकेशन अप्रोच होती है। हम क्या करते हैं, हम कम्युनिटी को एजुकेट करते हैं अबाउट देयर हेल्थ, है ना। सर्विस अप्रोच होती है, बिल्कुल सर्विस अप्रोच होती है कि हम क्या करते हैं, हम सर्विस देते हैं। चलिए उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम? तो कौन सी है अप्रोच जो कि किसमें यूज होती है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस इज यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द हेल्थ प्रोग्राम? कि जब हम हेल्थ एजुकेशन का प्रोग्राम कर रहे हैं तो क्या मास अप्रोच होती है? नहीं। ग्रुप अप्रोच? नहीं। इंडिविजुअल अप्रोच? नहीं। क्या कौन सी होती है? रेगुलेटरी अप्रोच होती है, ठीक है बच्चे। तो थोड़ी सी ये चीजें याद रखना हेल्थ एजुकेशन के बारे में कि कुछ अप्रोचेज होती हैं, जैसे रेगुलेटरी अप्रोच होती है, सर्विस अप्रोच होती है, इंसेंटिव होती है, एजुकेशन होती है, ठीक है। विच ऑफ द हेल्थ एजुकेशन एजेंसी एट द नेशनल लेवल पे कौन सी हेल्थ एजुकेशन एजेंसी है? तो आप ये भी याद रखो, CHEB नेशनल लेवल पर होती है, और ये क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चे सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो, ठीक है। तो ये आप बस याद रखो। देखो ये हेल्थ एजुकेशन ऐसा टॉपिक है, इससे जनरली ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं है, ठीक है। बस आपको थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो प्रीवियस आई हुई हैं, तो वो बस याद रखनी है। आगे देखिए, फॉलोइंग इज आर द थिंग्स टू बी कंसीडर बिफोर चूजिंग हेल्थ एजुकेशन मेथड? क्या पीपल रेडीनेस टू चेंज? बिल्कुल लोगों को इंटरेस्ट तो होना चाहिए। मेथड अकॉर्डिंग टू द कल्चर, बिल्कुल सही है, कल्चर के अकॉर्डिंग मेथड्स होने चाहिए। अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेज भी होने चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव इसका जो है आंसर चला जाएगा। इस तरह से आपका हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ कम्युनिकेशन दोनों खत्म होते हैं। देखो हेल्थ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस बनते हैं काफी, लेकिन हेल्थ एजुकेशन से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो बच्चे जिस चीज से क्वेश्चन नहीं बनते हैं ज्यादा, उनको लाइटली लेना है, ठीक है। उनको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके निकल जाना है। अब आगे का टॉपिक जो है आपका है कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव है, अगर आपने वो पढ़ रखा है पहले से कहीं से भी, ठीक है,
तो आप बस रिवाइज करें उसको और एमसीक्यू सॉल्व करें। नहीं होगा हम बताएंगे, बट अगर नहीं पढ़ा है तो हम बिल्कुल पहले थ्योरी क्लास कराएंगे, 1 या 2 जो भी क्लासेस में वो कंप्लीट होगा, 2 या 3 जो भी क्लासेस लगेंगी उसमें हम थ्योरी कंप्लीट कराएंगे उसके बाद एमसीक्यू कराएंगे। तो नहीं किया है तो बिल्कुल पेन पेपर लेके बैठे अगली क्लास में और उसकी पूरी थ्योरी हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़े रहें चैनल से, सपोर्ट करें, थोड़ा फॉलो वॉलो करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो थैंक्स, चलिए।